था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है, तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है, तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है? हमारे मुस्लिम्स जो है ना, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के, वो लोग इस तरह का कुछ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स अपने ईद वगैरह मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको उसमें कुछ ना कुछ लाजमी ये लोग फिसाद डालते हैं, ठीक है। जैसे लोगों को मार देते हैं। आपने इतनी दफ़ा देखा होगा, बड़ी ईद जो है हमारा जो है, बड़ी ईद में हम लोग क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उस पर वो लोग इतना एहतजाज करते हैं कि भाई ये लोग एनिमल्स को कत्ल कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को मार रहे हैं ये लोग, ये चीज़ गलत है। जब वो लोग हमें इतना नहीं देते हैं हक कि हम लोग अपनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमान जो हैं, ये गलत चीज़ है। हमारे मुल्क में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए। हिंदू का कल्चर है, हमारा कल्चर भी नहीं है ये। हमें अपने कल्चर प्रमोट करने चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज़ भी ये देखें कि मुस्लिम कल्चर्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर उनका एक त्यौहार आ गया, उसको सेलिब्रेट किया गया, तो उससे हमारा कल्चर ख़तरे में पड़ जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है, बताइए? क्योंकि होली खेलना बेसिकली उनका कोई अपनी सुपरस्टिशियस होगी उनकी होली में। अगर आपको कभी मौका मिले होली सेलिब्रेट करने का हिंदू बहन भाइयों के साथ, आप करेंगी? देखिए, हमारे तो वैसे भी बाहर नहीं जाने देते, तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर कभी मिले? नहीं, आई थिंक सो नहीं, क्योंकि नहीं, सॉरी, नहीं, नहीं मनाएंगी? क्यों? बिकॉज आई थिंक सो फिर इस्लाम में भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रख के, तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए इधर उधर, इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है? नहीं जा रहे हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं कि नहीं है? हाँ जी, सुना है आपने? हाँ जी। कभी आपने ये सुना है इस परचम के साए तले मुसलमान एक हैं? मेरा बंदा वेट कर रहा है, वो कब से मुझे घूरी जा रहा है। बंदा वेट। कि उनकी होली क्यों मनाई जाती है, जैसे हमारे त्यौहार हैं, हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, उनके पीछे रीज़न्स हैं। तो उनके होली के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी, तो दैट्स वाई हमें नहीं चाहिए कि हम उनके त्यौहारों को प्रमोट करें। हाँ, हम उनकी खुशियों में खुश हों, ये बात तो आप सल्लम ने भी हमें कही है, पर ये नहीं कि हम जो है वो बिल्कुल उनके त्यौहार मनाने लग जाएँ एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? फ़रा बतूल मेरा नाम है। फरा, क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ रही हूँ, एफ़ए कर रही हूँ। फरा, आज हम बात करने वाले हैं दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है, तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है, तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है? खिलाफ है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कैसे? अब रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियाँ करते हैं, बहुत कुछ होता है रमज़ान में। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मैंने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन रमज़ान में सिर्फ निकाह का होता है, लेकिन जो धूमधाम से शादियाँ वो भी रमज़ान में नहीं की जाती हैं। तो लेकिन होली मनाने में क्या बुरा है? मेरा सवाल ये है। होली देखें हिंदुओं का है, तो हम लोग जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, तो इस हवाले से मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। मेरी जान, अगर कोई मुसलमान होली मना लेता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं है तो फिर इसमें गलत क्या है होली मनाने में? देखिए, मरियम नवाज़ ने पिछली दफ़ा 4-5 महीनों पहले दिवाली मनाई हिंदू बहन भाइयों के साथ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी पाकिस्तानी है, भेदभाव मत करें। अब होली है तो होली के लिए भी उन लोगों ने स्पेशल पैगाम भिजवाया हिंदू कम्युनिटी को, उनको बेस्ट विशेस दी हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैं कल रोज़े के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप मैं मुसलमान हूँ। जी जी लेकिन आप गई हुई थी, हाँ, मैं गई थी। तो लेकिन
जो मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोज़ा तो ख़राब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रखे तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए, इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है? नहीं, मतलब इस तरह कहा जाता है, लेकिन फिर धूमधाम से ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का या इस तरह की कोई चीज़, तो इनसे भी तो अवॉइड करना चाहिए हमें। एक बात तो जैसे हमारी ईद है वैसे उनकी होली है, वो कलर से सेलिब्रेट करते हैं होली। तो आपको कलर्स भी गंदे लगते हैं जस्ट बिकॉज वो होली के कलर्स हैं? नहीं, लेकिन उनका है तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को जो है वो देखिए, नहीं। वहाँ पर मुसलमान भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, लेकिन मैंने नहीं देखा। क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। उनका फेस्टिवल या हमारा फेस्टिवल ये नहीं है कोई एक फेस्टिवल होता है, वो पूरे पाकिस्तान का फेस्टिवल होता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हमने आज तक होली नहीं मनाई है, तो आपने नहीं मनाई ना? से जी, इस हवाले से मुझे जो आइडिया मैंने आपको बता दिया। क्या अरब कंट्रीज ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं? फॉर एग्जांपल सऊदीया, फॉर एग्जांपल दुबई। वो अपने हवाले से सही जा रहे हैं, मतलब जो उनको सही लगता है वो इस हवाले से चल रहे हैं आगे लेके, तो मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगी कि इस तरह। वो इस्लाम पर डटे हुए हैं या वो सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के साथ साथ वो अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं या फिर वो भटक गए हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी फॉलो कर रहे अदर कम्युनिटीज़ को भी राइट्स दे रहे हैं। हैं। जी, थैंक यू सो मच। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर बनता ही नहीं है होली सेलिब्रेट करना, पहली बात। और सेकेंडली रमज़ान का कोई एहतराम करना चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स हैं, चले उनका एक है कि भाई आप होली सेलिब्रेट करें, बट मुस्लिम्स वो उनको रमज़ान का भी ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, हमारा इस्लामिक मंथ है, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो नहीं, ये चीज़ गलत है। एक बात बताए, होली मनाने में क्या बुरी बात है? कलर से सेलिब्रेट करते हैं, क्या ऐसा उसमें गंद है या क्या ऐसी बात है जो हम उसकी इतनी ओपोजिशन कर रहे हैं? हम उसकी ओपोजिशन इस वजह से नहीं कर रहे कि उसमें वो लोग कलर्स वगैरह डालते हैं या जो भी है, हम इस वजह से करें क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह मुस्लिम्स वहाँ पर होली सेलिब्रेट करें, जिस चीज़ से हमें मना किया गया हम वही चीज़ कर रहे हैं। मनाने से कब मना किया गया? शिर्क करने से मना किया गया सिर्फ। देखें, पर फिर भी वो एक है तो नॉन मुस्लिम्स की चीज़ है ना, ठीक है। लेकिन उसमें गलत क्या है पहले मुझे ये बताएं। हमारे तो ऑफिशियल्स होली मनाते हैं, हमारे तो ऑफिशियल्स दिवाली मनाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, इसमें क्या गलत बात है? दुनिया भर की डिफरेंट ममालिक के अंदर ऐसे ही होता है, सेक्युलरिज्म प्रमोट हो रही है, एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं। ईद आती है, सब ईद मिलकर मनाते हैं, कोई त्यौहार आता है, होली आती है, कुछ भी होता है, सब मिलकर मनाते हैं। इसमें क्या गलत है? गलत ये चीज़ है कि हमारे मुस्लिम्स जो है ना, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के, वो लोग इस तरह का कुछ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स अपने ईद वगैरह मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको उसमें कुछ ना कुछ लाजमी ये लोग फसाद डालते हैं, ठीक है। जैसे लोगों को मार देते हैं। आपने इतनी दफ़ा देखा होगा, बड़ी ईद जो है हमारा जो है, बड़ी ईद में हम लोग क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उस पर वो लोग इतना एहतजाज करते हैं कि भाई ये लोग एनिमल्स को कत्ल कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को मार रहे हैं ये लोग। ये चीज़ गलत है। जब वो लोग हमें इतना नहीं देते हैं हक कि हम लोग अपनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमान जो हैं वो लोग अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सके, इवेंट मुसलमान जो हैं, तो फिर हम क्यों करें? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। हाँ जी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ना, कि मेरा क्वेश्चन इंडिया पे नहीं था। अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर होली ईद सब लोग मिलकर मनाते हैं, वीडियोस भरी पड़ी हैं, वीडियोस भरी पड़ी हैं वहाँ पर, जहाँ पर सब इकट्ठे होकर अपने त्यौहार मनाते हैं। हाँ, एक्सट्रीमिज़म होती है वहाँ पर, वो यहाँ पर भी होती है, एक्सट्रीमिज़म कहीं पर भी होती है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली देखें तो सब लोग जो है वो मिलकर मनाते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर होली सेलिब्रेशन हो गई या अरब ममालिक के साथ अंदर होली सेलिब्रेशन हो गई तो इसमें क्या चीज़ गलत है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। कल मैं कृष्णा मंदिर में गई थी, वहाँ पर उनके पंडित ने कहा कि हम रमज़ान का एहतराम करते हुए हमने सेलिब्रेशंस रोकी हुई हैं, जुमे का एहतराम करते हुए। तो जब वो अगर हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े होकर कहीं नहीं मनानी चाहिए, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म कौन प्रमोट कर रहा है, किसका गलत इमेज जा रहा है? ऑब्वियसली हमारा ही जा रहा है। फिर इस परचम के साए तले हम एक हैं कि नहीं है? हाँ जी, सुना है आपने? हाँ जी। अभी आपने ये सुना है इस परचम के साए तले मुसलमान एक हैं? मेरा बंदा वेट कर रहा है, वो कब से मुझे घूरी जा रहा है। बंदा वेट कर रहा है तो वो 2 मिनट वेट भी कर सकता है, अपनी बात तो पूरी कर जाओ। वो कब से वेट कर रहा है, मेरे को 1 घंटे से वेट पे लगाया हुआ है। एंडिंग स्टेट 1 घंटे से वेटिंग पे लगाया हो। मेरा पेपर हो रहा था।
अच्छा, एंडिंग स्टेटमेंट दे जो अपनी। क्या बोलूँ मैं, मुझे ये बता दें। हाँ, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या अरब ममालिक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? देखें, वो हमसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, वहाँ पर शरीयत नाफिज है, वहाँ पर कुरानिक तालीमात ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? वो तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, उनकी वजह से तो मुसलमानों का अच्छा इमेज जा रहा है। नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरा बंदा कब से वेट कर रहा है। अपने बंदे के पास, थैंक यू। ये गलत चीज़ है। हमारे मुल्क में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए। हिंदू का कल्चर है, हमारा कल्चर भी नहीं है ये। हमें अपने कल्चर प्रमोट करने चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज़ भी ये देखें कि मुस्लिम कल्चर्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर उनका एक त्यौहार आ गया, उसको सेलिब्रेट किया गया, तो उससे हमारा कल्चर ख़तरे में पड़ जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है, बताइए। क्योंकि होली खेलना बेसिकली उनका कोई अपनी सुपरस्टिशियस होगी, उनकी होली में उनके कोई अपने वो होंगे कि उनकी होली क्यों मनाई जाती है। जैसे हमारे त्यौहार हैं, हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, उनके पीछे रीज़न्स हैं। तो उनके होली के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी। तो दैट्स वाई हमें नहीं चाहिए कि हम उनके त्यौहारों को प्रमोट करें। हाँ, हम उनकी खुशियों में खुश हों, ये बात तो आप सल्लम ने भी हमें कही है, पर ये नहीं कि हम जो है वो बिल्कुल उनके त्यौहार मनाने लग जाएं एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। ये तो नहीं कहा कि सऊदी अरेबिया में बिल्कुल उनके त्यौहार ही मनाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लामिक रिचुअल्स को पूरा फॉलो किया जाता है। हाँ, वो अदर कम्युनिटीज़ को भी राइट्स देते हैं, बहुत राइट्स देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, राइट्स उनको देने चाहिए और ऑल ऑफ दैट थिंग्स। पर अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही आप उनकी तरह बन जाएं तो फिर हमें और उनमें अपने कल्चर पर फॉलो फॉलो करें, वो अपने कल्चर पे फॉलो करें। अगर उनके त्योहारों में जैसे अब कल होली थी, मैं गई थी कृष्णा मंदिर, यहाँ रावी रोड पर है, मैं गई थी, मंदिर गई थी मैं। नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कहती कि मंदिर जाना या वहाँ जाना। हम लोग एज अ टूरिज़्म हम जाते हैं, हम जाके विज़िट करते हैं, ननकाना साहिब जाएंगे हम वो चीज़ें विज़िट करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं कि उनमें और हम में क्या फ़र्क है। ये चीज़ गलत नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही, बट एक हमारी पाबंदियां हैं, हमने उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना। हमारी लिमिटेशंस हैं, बस उनसे बाहर नहीं निकलना। लिमिटेशंस कौन सी हैं? हमारी लिमिटेशंस हैं जैसे हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हर एक चीज़ को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब आपने जो है वो ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। सो दैट्स द थिंग कि आपको शिर्क से मना किया गया है। से बेसिकली मना किया गया है। और वो मुझे बेसिकली पता नहीं है कि होली किस वजह से की जाती है, या मैंने ना कभी इस चीज़ पे सर्च। फेस्टिवल ऑफ कलर्स। या इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका ये नहीं होगा कि वो बगैर किसी वजह के खेल रहे होंगे। फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह करके तो हमें जब तक ये रीज़न ही नहीं पता कि वो किस लिए खेलते हैं तो मैं कोई इस पे एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकती हूँ बेसिकली। पिछली दफ़ा मरियम नवाज़ ने दिवाली सेलिब्रेट की हिंदू बहन भाइयों के साथ, होली के लिए उन लोगों ने बेस्ट विशेस दी। मैं कल रोज़ा रख कर मंदिर गई थी और वहाँ पर मुझे इस चीज़ को देखकर मैं बहुत शौक गई। उन्होंने कहा आज जुम्मा है और सबसे बड़ी बात रमज़ान चल रहा है, इसलिए हमने उनके एहतराम के लिए थोड़ी देर सेलिब्रेशंस रोकी हुई हैं। तो जब वो इतना ख्याल रख रहे हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, तो हमारा नहीं काम बनता कि हम भी उनका ख्याल रखें, बजाय ये कि हम कहें होली गंदी है, होली के रंग बुरे हैं, ये है वो है। हमें नहीं चाहिए कि हम लोग बहन भाइयों की तरह रहें, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक है। दो रंग है झंडे के, हमें नहीं चाहिए कि हम अपने झंडे की ही लाज रख लें, बजाय ये कि हम नेगेटिविटी प्रमोट करें। और होली में क्या है, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अगर आप उनको कलर लगा देते हो, वो आपको कलर लगा देते हैं, तो आप इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएंगी। या मैं अगर कल मंदिर गई हूँ उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो मैं इस्लाम से खारिज नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने अकीदे पर ही कायम हूँ। हाँ जी, भाई ईमान तो दिल में होता है ना इंसान के, कहीं आप ज़ुबान से तो नहीं ये कह सकते ना कि आपने ये चीज़ कर ली और आपका ईमान ज़ाया हो गया। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन कितने पानी में है या कौन किसका ईमान कितना है। तो ये बात नहीं है कि आप जो हैं वो हल्का सा उनकी खुशियों में शरीक हो जाएंगे तो आपके ईमान डगमगा जाएगा। आप अपने ईमान पे पुख्ता है तो आप इस तरह भी कुछ भी कर लेंगे, तो आपको तो अपने आप पे पक्का यकीन होना चाहिए ना कि मैं अपने ईमान से नहीं फिरने वाला। हाँ, अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ तो इसमें भी अल्लाह ताला ने कोई गुनाह नहीं लिखा है, बल्कि अल्लाह ताला ने यही कहा है कि आप उनको उनकी उसमें हदूद में रहने दें, आप अपनी हदूद में रहें। बिल्कुल यही चीज़ अल्लाह पाक ने। बात बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार कहती है माइनॉरिटी राइट्स हैं, उनके तमाम के तमाम फेस्टिवल्स मनाने की उनको इजाज़त है। बल्कि गवर्नर हाउस सिंध में इतना बड़ा दिवाली का अहतमाम हुआ, होली भी मनाई गई है वहाँ पर,
और अगर हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी अदर कम्युनिटीज़ के फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उसमें से कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन क्या है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। ये सिर्फ हमारी ही पब्लिक की राय क्यों है ऐसी, मुझे बताएं। हम क्यों इतना डिफरेंस करते हैं? पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोची, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, वहाबी। बिल्कुल, ये हमारी ही माइंडसेट ऐसा है। मैं यही बिल्कुल कहूँगी कि हमारा जो सोसाइटी है उन्होंने ऐसा ही माइंडसेट बनाया हुआ है कि भाई बलोची अलग है, पंजाब। अब जैसे आप देख लें रिसेंटली जो बलोचिस्तान में हो रहा है, वो जो ट्रेन हाईजैक हुई है, उसकी वजह से बलोची अपना राइट्स मांग रहे हैं। पंजाबियों को कुछ जानते नहीं हैं, वो पंजाबियों को दिन दहाड़े कत्ल कर देते हैं वो लोग। तो मतलब ये चीज़ हमारी अपनी ही सेट की हुई है। हालांकि हम सब मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं कि हम इतनी पाकिस्तानी। अब आप आई है ना मेरे पास, आपने मुझसे पहला सवाल ये तो नहीं किया ना कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है, तुम्हारा मज़हब पूछ कर ही मैं तुमसे बात करूंगी। या मैंने तो नहीं आपसे पूछा ना कि आपका मज़हब क्या है। अगर आप मुसलमान होंगी तो मैं बात करूंगी, अगर आप हिंदू होंगी, आप ईसाई होंगी तो मैं बात नहीं करूंगी। हम लोगों ने तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात की ना, इसीलिए पाकिस्तानियत को पहले रखें। बिल्कुल, पाकिस्तानियत को पहले रखना चाहिए, बाद में हर चीज़ आती है। अल्लाह ताला ने ये कंट्री हमें इसलिए नहीं दी है कि हम यहाँ पे डिफरेंसेस करते पड़े हैं कि यार ये हिंदू है हमने इससे बात नहीं करनी, ये ईसाई है हमने इससे बात नहीं करनी, ये सिख है हमने इससे बात नहीं करनी। हम यहाँ पे डिफरेंट लोगों के साथ मिलजुल के खुश रहते हैं। हम बड़े सगीर में भी ऐसे ही रहते थे, उनके साथ थे, उनके साथ मिलजुल के रहते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा रहने में क्या ही डिफ़ॉल्ट है। क्या अरब ममालिक फिर सही कर रहे हैं? ऐसे सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी अरेबिया का झंडा पकड़ के वहाँ पर होली सेलिब्रेट की गई है। दुबई के शेख ने होली मनाई है। क्या वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी, ना मैं इस बारे में कोई राय दे सकती हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी फ़िलासफ़र तो हूँ नहीं, मैं एक आम सी स्टूडेंट हूँ, ना इस चीज़ पे इतना फोकस है मेरा। मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। बट आई जस्ट थिंक दैट जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यार होना चाहिए इस तरह के। मतलब ठीक है, अगर वो मना भी रहे हैं तो उनके अपने दिल में ईमान है, उनका ये तो नहीं है ना कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कलर्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब लास्ट डे होता है फेयरवेल पर होली खेली जाती है। हाँ, वो भी तो होता है। अरे होली गलत है? हाँ नहीं, होली गलत नहीं है, बस इंसान का अपना वो है कि वो गलत है या सही है। किसी कल्चर को आप गलत नहीं कह सकते हो। अगर आपको कभी मौका दिया जाए होली खेलने का तो आप खेलेंगी? मैं खेल लूँगी शायद। अगर मेरे सामने कभी होली होगी तो मैं खेल लूँ। मुझे क्यों किसी की खुशी में खुश होना अच्छा नहीं लगेगा। मैं ज़रूर खुश होंगी किसी की खुशी में। तो दैट्स नॉट अ ये कि मैं बैड थिंग। या दैट्स नॉट अ बैड थिंग कि होना। विल रिमेन मुस्लिम। आप मुस्लिम रहोगे। ईमान इज इन योर हार्ट। इन योर हार्ट। आप अपना ईमान को ये नहीं बदल रहे कि यार ये त्यौहार मैंने खेल लिया तो मैं मेरा ईमान बदल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं, ये सही नहीं है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी बिकॉज वो इस्लामिक कंट्री है, डेट्स वाई उन्हें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए थी। तो जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर कोई हिंदू फेस्टिवल हो, वहाँ पर अगर माइनॉरिटीज़ बसती हों तो तब भी ना वो करें? वो सेपरेट कर सकते हैं बट आई हैव क्या गलत है होली में? मैं जिससे पूछ रही हूँ वो मतलब कह रहे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलत क्या है होली में ऐसा? आई हैव नो आइडिया बिकॉज हमने कभी मनाई नहीं है, इसलिए पता भी नहीं है। पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट हुई है। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आपके मुंह से ही। यहाँ पर होली सेलिब्रेट हुई है, क्या ये गलत है या सही है? अगर यहाँ पर रहते हैं हिंदूज़, अगर उन्होंने नहीं किया पता रहते हैं। रहते हैं उन्होंने किए तो फिर तो ठीक है। अगर मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व है, आई थिंक इस्लामिक कल्चर में है ही नहीं। देखें हमारे जैसे शबरात में भी कहा जाता है कि ये इस्लाम में है नहीं कहीं, लेकिन लोग करते हैं। तो दैट्स वाई इस्लामिक भी बहुत सी इस्लाम में शिर्क मना है। कल होली सेलिब्रेट की जा रही थी। मैं बजाते खुद कृष्णा मंदिर में गई थी और वहाँ पर हिंदूज़ के साथ होली सेलिब्रेट करने गई थी। उन लोगों ने अपनी सेलिब्रेशंस रोकी हुई थी क्योंकि कल जुम्मे का वक्त था और वो रमज़ान का एहतराम कर रहे थे। अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो हमारा एहतराम करें, हम उनका एहतराम ना करें, आपको नहीं लगता ये रोंग है? हम बचपन से सुनते आए इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो हम एक क्यों नहीं समझते? हम सब एक क्यों नहीं समझते एक दूसरे को? नो आइडिया। अगर आपको कभी मौका मिले होली सेलिब्रेट करने का हिंदू बहन भाइयों के साथ, आप करेंगी? देखिए हमारे तो वैसे भी बाहर नहीं जाने देते, तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर कभी मिले? नहीं, आई थिंक सो नहीं, क्योंकि नहीं, सॉरी नहीं मनाएंगी? क्यों? बिकॉज
आई थिंक सो इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं वो करना हमें हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है, दैट्स वाई। अच्छा, जो मरीम नवाज़ ने दिवाली मनाई थी 4-5 महीनों पहले, मरीम नवाज़ ने उनके लिए पैकेजेस निकाले थे, मरीम नवाज़ ने उनको विश की थी, अभी भी हमारी हुकूमत ने उनको विश किया है। गवर्नर हाउस में, सिंध गवर्नर हाउस में इतनी बड़ी तकरीबात हुई थी, दिवाली की, होली मनाई गई, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? वहाँ पर तो सारे मुसलमान, हम कोई पहचान ही नहीं सकते थे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, कौन है? सब दिवाली मना रहे थे या सब होली मना रहे थे? देखिए आई थिंक मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखती भी नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और इसलिए मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकती और फर्दर। थैंक यू।